अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह कितने बजे उठते हैं? कितने बजे स्कूल जाते हैं आप लोग? और वापस कब आते हैं? अब देखें, हम जाते कब हैं स्कूल? सुबह के वक़्त, ठीक है? और वापस कब आते हैं? दोपहर के बाद, ठीक है? तो सुबह का जो वक़्त होता है, उसके लिए हम एएम का लफ़्ज़ यूज़ करते हैं, यानी कि एएम। अगर हम 7 बजे स्कूल जाते हैं सुबह, तो 7 एएम। अगर हम 8 बजे स्कूल जाते हैं सुबह, तो 8 एएम। और सुबह उठते कितने बजे हैं? 5 एएम, 6 एएम, ठीक है? यानी कि सुबह के लिए हम जब टाइम बताते हैं तो वो एएम होता है, ठीक है? और जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो वो कौन सा टाइम होता है? पीएम। यानी कि अक्सर जो है वो हम दोपहर 12 बजे के बाद स्कूल से वापस आते हैं। 1 बजे, 2 बजे, ढाई बजे, ठीक है? तो वो जो टाइम है वो कौन सा होता है? 1 पीएम टू पीएम, ठीक है? 1 एएम अगर हम बात करेंगे तो वो रात का 1 बजेगा, ठीक है? अगर हम 1 पीएम की बात करेंगे तो वो दोपहर का, यानी कि दोपहर के बाद का जो टाइम होगा वो होगा, ठीक है? एएम से एंटी मेरिडियम बनता है, ठीक है? और पीएम से पोस्ट मेरिडियम। एएम जो है वो हम रात 12 बजे से लेके दोपहर 11:59 तक का जो टाइम होता है उसके लिए हम एएम यूज़ करते हैं। और अगर हम दोपहर 12 से लेके रात 11:59 तक का टाइम देखें तो उसको हम पीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम अपना जो आज का काम है एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आज हमने सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ बस लीव्स फॉर पेशावर एट 4:30 पीएम। एक बस जो है फर्ज कर लें लाहौर से जो है वो निकल रही है, ठीक है? पेशावर के लिए कितने बजे? 4:30 पीएम। ये आपने टाइम ज़हन में रखना है और पीएम को भी साथ ज़हन में रखना है, ठीक है? पोस्ट मेरिडियम इसका मतलब है पीएम जब आ जाएगा तो वो दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम होगा, ठीक है? दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम होगा, ठीक है? इट टेक्स 6 आवर्स टू रीच दियर। ये पेशावर पहुंच जाती है 6 घंटे बाद, ठीक है? कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद जो है ये पेशावर पहुंच जाती है। व्हाट टाइम विल इट रीच इन पेशावर? तो हमने ये बताना है कि ये जो बस है पेशावर कितने बजे पहुंचेगी। निकली कितने बजे? 4:30 पर। और ये टाइम कौन सा है? शाम का, ठीक है? और कितना टाइम लेती है? 6 घंटे लेती है। तो हमने बताना है कि बस जो है वो पेशावर कब पहुंचेगी, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लेना है बस लीव्स फॉर पेशावर एट 4:30 पीएम, ठीक है? कितने बजे निकल रही है? एट 4:30 पीएम। पीएम को आपने इग्नोर नहीं करना। पीएम और एएम को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है? टाइम इट टेक्स। अब पेशावर पहुंचने में ये कितना टाइम लेती है? 6 आवर्स, ठीक है? यानी कि 6 घंटे लेती है। 6 घंटे लेती है और ये पेशावर पहुंच जाती है। अब ने हमने मालूम क्या करना है? व्हेन विल इट रीच पेशावर? तो हमने बताना है कि ये पेशावर कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है? तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है? 4:30 में आपने 6 को ऐड कर देना है। जब आप 6 को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है वो टाइम आ जाएगा, ठीक है? आपने बड़े आराम से इसको क्वेश्चन को, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपने बस उसमें टाइम ऐड करना है उस हिसाब से, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है? अभी देखिए हमारे पास 4:30 है। 4:30 तो इसमें आपने 600 ऐड कर देना है। 30 वैसे ही आ जाएगा नीचे, ठीक है? 4 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है? इसका मतलब है बस जो है वो 10:30 पीएम पे, 10:30 पीएम पे जो है, अब देखें इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से 4:30 प्लस 600, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10:30 पीएम, यानी कि रात के 10:30 पे ये जो बस है ये पेशावर पहुंच जाएगी, ठीक है? तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का जो है वो कितने बजे भी टाइम जो है वो आ जाता है, तो आपने उसको बस ऐड करना है। उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को आपने उसमें दिए गए टाइम में आपने ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ज़रा रीड आउट कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट को।
स्टेटमेंट इसकी देख लें। नादिया स्लीप्स फॉर 6 आवर्स 30 मिनट्स इन आ डे। नादिया जो है वो एक दिन में 6 घंटे और 30 मिनट के लिए सोती है, यानी कि 6.5 घंटे उसका टाइम है। रोज़ाना वो इतना टाइम सोती है। टुडे इफ़ शी स्लीप्स एट 22:15, आज अगर वो 22:15 पे सो जाती है, देन ऑन व्हाट टाइम विल शी वेक अप। तो हमने बताना है कि वो कितने बजे उठेगी। ठीक है, अगर वो आज 22:15 पे सो, तो हमने बताना है देन ऑन व्हाट टाइम विल शी वेक अप। तो हमने बताना है कि वो कितने बजे सुबह उठेगी। ठीक है, अब देखें ना, ये जो 22:15 है, इसका मतलब है ये रात के 10:15 है। ठीक है, रात के 10:15 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये कैसे बता दिया। आपने क्या किया, हमने जो है वो 12:15 में हमने 10 को ऐड कर दिया। ठीक है, 12:15 में हमने क्या किया, 10 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो ये आ गया 22:15 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए ना, 12 में जब आप 10 जमा करते हैं तो क्या आता है, 22 आता है ना। तो इसी तरह हमने क्या किया, 12:15 में 10 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 22:15। अगर हम 22:15 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 12:15 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो टाइम है हमारे पास वो कौन सा है, 10:15। ठीक है, 12 बजे के बाद जो है, यानी कि जब 1 बजता है तो उसको हम 13 से डिनोट करते हैं 24 आवर्स क्लॉक में। जब हम 24 घंटे वाला टाइम ले रहे होते हैं तो 1 को हम 13 कहते हैं। ठीक है, 2 को 14, इसी तरह जो ये आगे चलता जाता है। ठीक है, 2 को हम 13 PM 13। उसमें एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है कि जब भी हम 24 आवर्स क्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम AM और PM को यूज़ नहीं करते। ठीक है, 24 आवर्स क्लॉक की जब हम बात करते हैं उसमें हम AM और PM यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अब ये जो टाइम है उसका सोने का वो है 22:15। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, नादिया स्लीप्स फॉर 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी कि रोज़ाना उसका जो, अब ये जो स्लीप्स है इसका मतलब है वो रोज़ाना सोती है। ठीक है, कितने बजे कितने घंटे सोती है, 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 6 घंटे और 30 मिनट जो है वो रोज़ाना सोती है, 6.5 घंटे सोती है। टुडे शी स्लीप्स एट, आज वो कितने बजे सो गई है, 22:15 पे। ठीक है, आज वो सो गई है 22:15 पे। तो हमने बताना है व्हेन विल शी वेक अप। तो हमने बताना है कि वो कितने बजे उठेगी। ठीक है, कितने बजे उठेगी। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, 22:15। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 22:15 है, 22:15, इसमें हमें जो गिवन टाइम है ना 6 घंटे और 30 मिनट, इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास 5, 1 में 3 ऐड कर दें 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 6 ऐड करें 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब ये जो घंटे कुल बन गए हैं वो हैं 28:45, यानी कि ये जो टाइम बन गया है वो कितना बन गया, 28 एंड 45। अब 24 आवर्स 45 मिनट, सॉरी 28। तो अब हमने करना क्या है, हमने मालूम करना है कि नादिया कितने बजे उठेगी। तो हमने 24:00 को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 24 को माइनस क्यों करना है, 12 को माइनस करना चाहिए था। 12 को हम इसलिए माइनस नहीं कर रहे क्योंकि पहले ही ये जो टाइम है इसमें 12 ऐड हुआ था। ठीक है ना, ये 22 है ना, यानी कि ये पहले ही 24 आवर्स क्लॉक में था, तो इसमें हमने मज़ीद जो है वो 6 ऐड कर दिए, तो ये 28 हो गया। ठीक है, अब अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 16 आएगा, यानी कि अगर हम इसी हिसाब से बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 में से फिर हमें जो है वो, क्योंकि ये सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, ये जो टाइम आएगा ये सुबह के 4 बजे का आएगा, तो इसलिए हमें जो है, हमने डायरेक्ट ही, हमें 2 दफ़ा जो है इस तरह 12 को माइनस करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इसको जो है वो क्या करते हैं, 24 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, वैसे ही आ जाएगा नीचे। ठीक है, 8 में से 4 माइनस करें, हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि जो टाइम होगा वो क्या होगा, 4:45 AM। ठीक है, क्या आएगा टाइम, 4:45 AM।
ये आपने बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो क्या है कि हमारे पास पहले ही जो टाइम है वो 24 आवर्स क्लॉक में है, ठीक है। हमने उसमें जो गिवन टाइम है यानी कि जिस टाइम के लिए वो सोती है वो हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 28। अगर हम 28 में से 12 को माइनस करते हैं, ठीक है, आमतौर पर हम 12 को माइनस कर रहे हैं ना, तो अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 16, ठीक है। ये देखिए ना, 28 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 8 में से 2 माइनस करें 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 16 जो है अभी भी जो है ये किस में है, 24 आवर्स क्लॉक में है, तो इसमें से हम दोबारा जो है वो 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 04 आएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, हमने इन दोनों 12 को ऐड करके 24 को माइनस कर दिया, ठीक है। 28 में से हमने 24 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4:45 AM, यानी कि नादिया जो है वो सुबह कितने बजे उठेगी, 4:45 पे, ठीक है। 10:15 पे रात को वो सोई है, ठीक है। इसको मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये आएगा क्या टाइम, 10:15 PM, ठीक है। ये 22:15 किसके इक्वल है, 10:15 PM के, ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बहुत सिंपल सा है। द अराइवल टाइम ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन इज 11:40 AM। अल्लामा इकबाल ट्रेन जो है वो लाहौर जंक्शन पर कितने बजे पहुंचती है, 11:40 पे। ये जो 11:40 है ये कौन से हैं, AM लिखा हुआ है, यानी कि ये सुबह के, दोपहर से पहले जो 11 बजते हैं वो वाले हमारे पास 11:40 AM है। एंड इट्स डिपार्चर टाइम इज़ 12:10 PM, यानी कि जब ये रवाना होती है वहाँ से लाहौर जंक्शन से तो टाइम क्या होता है, 12:10, यानी कि दोपहर के 12:10 हो जाते हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेड एट लाहौर जंक्शन। तो हमने बताना है कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो लाहौर जंक्शन पर यानी कि लाहौर स्टेशन पर कितनी देर के लिए रुकी, ठीक है। ये हमने टाइम वो मालूम करना है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, 12:10 में से आपने 11:40 को माइनस कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसके जो है वो लिखी हुई हैं सारी हेडिंग्स, ठीक है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अराइव्स एट लाहौर जंक्शन एट 11:40 AM, ठीक है, यानी कि 11 सुबह के 11:40 पे वो लाहौर पहुंचती है, दोपहर से पहले जो टाइम है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रात 12 बजे से लेके सुबह 11:59 तक का जो टाइम होता है वो AM होता है, जैसे ही 12 बजते हैं वो PM में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट्स डिपार्चर टाइम इज़ 12:10 PM, कितने बजे निकलती है, 12:10 पे दोपहर के। टाइम इट स्टेज एट लाहौर जंक्शन, हमने बताना है कि ये कितनी देर के लिए जो है वो लाहौर जंक्शन पर रुकी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 12:10 में से हम 11:40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास टाइम जो है वो क्या है, 11:40, ठीक है। अगर हम 11:40 में 12 मिनट्स ऐड कर दें, यानी कि ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं, ठीक है। अगर हम 11:40 में 20 ऐड कर दें तो 20 मिनट्स ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। 12:00 PM हो जाएगा, ठीक है ना। 40 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो वो 60 हो जाएगा, तो 60 का मतलब है कि 60 मिनट जो हैं वो 1 घंटे के 1 आवर के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 11 में 1 ऐड कर देंगे 12 PM हो जाएगा, और यहाँ पे जो दूसरा टाइम है हमारे पास वो है 12:10 PM, ठीक है। तो 12 से ऊपर कितने मिनट्स आए, 10 मिनट्स, ठीक है। कितने आए, 10 मिनट, तो ये 12 PM हो जाएगा। अगर हम 12:10 में से 10 मिनट्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12:00 PM, ठीक है। 12:00 PM, तो इसका मतलब है कि ये जो मिनट्स बने हैं वो कितने बने हैं, 20 में 10 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, 30 मिनट। ये देखिए ना, यहाँ से 20 मिनट्स और यहाँ से 10 मिनट्स, ठीक है। तो कितने बन जाएंगे, 30 मिनट्स। तो टाइम जो है, जो उसने टाइम गुजारा है अल्लामा इकबाल ट्रेन ने लाहौर जंक्शन पर, वो कितना है, 30 मिनट्स का टाइम है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।